बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे सामीन और नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर शाहद बशीर। आज मैं आपके सामने जो एक मेडिसिनल प्लांट्स की सीरीज़ शुरू कर रहा हूं, आज उसका ये तीसरा मशहूर अद्वियाती पौधा है जिसका नाम है अजवाइन। अजवाइन दो किस्म की होती है। एक अजवाइन खरासानी जिसे अंग्रेज़ी में हैनबेन कहते हैं, ये खुरदरो होती है। ये कश्मीर और स्वात के इलाक़ों में अक्सर ये पाई जाती है। इसका ख़ानदान टमाटर वाले ख़ानदान जैसे सोलोनेसी कहते हैं उसमें पाया जाता है। इसके जो शगुफ़े होते हैं, पत्ते होते हैं, उसमें मुज़र असरात पाए जाते हैं जैसे एल्कलॉइड कहते हैं। ये सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। इसलिए हम अब दूसरी किस्म की जो अजवाइन है, जिसे अजवाइन देसी और इसे अंग्रेज़ी में लोवेज कहते हैं, इस पे बात करने जा रहा हूँ ताकि ज़िम्मेदारों को भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो और तमाम हमारे जो लोग हैं, जो मेरे सुनने वाले हैं, उनको भी इन्फॉर्मेशन हो कि इसका फ़ायदा क्या है। खाने से खाते तो हैं हम इसको, लेकिन इसके फ़ायदे होते क्या हैं जिस्म के ऊपर, ये एक इन्फॉर्मेशन है। बड़ी इम्पॉर्टेंट, बड़ी मशहूर इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। देसी ख़ानदान वाली जो अजवाइन है, जिसे लोवेज कहते हैं, इसका पौधा 2.5 से 3 फुट तक ऊँचा हो जाता है। इसके बीज मसाला के तौर पर दवाइयों में और खानों में ये इस्तेमाल होते हैं। इस लिहाज से ये एक बहुत ही कारआमद पौधा है। ये पौधा ख़ास किस्म की खुशबू भी देता है। पाकिस्तान में लोग बहुत सी बीमारियों का इलाज सौंफ और अजवाइन से करते हैं। अक्सर काश्तकार अपनी घरेलू ज़रूरियात के लिए सौंफ और अजवाइन अपने खेतों में काश्त करते हैं। इसके लिए जो मौजूदा इलाके हैं, अगरचे इसे पंजाब भर में उगाया जा सकता है, जनूबी पंजाब में भी पकाई के वक्त इसका दाना जो है ज़रा सुकड़ जाता है, इसलिए वहाँ इसको कम काश्त किया जाता है। लेकिन ये वस्ती और शमाली पंजाब में ये बेहतर पैदावार देता है। इसकी जो आबो हवा है वो पंजाब में इसकी पैदावार के लिए काफ़ी अच्छी है। पंजाब की आबो हवा सौंफ के मुकाबले अजवाइन के लिए ज़्यादा साजगार है। अगर उगाव के दौरान मौसम खुश्क और मोदल यानी दर्जा हरारत 24 से 37 दर्जा सेंटीग्रेड के दरमियान रहे तो इसके लिए उगाव के लिए बेहतरीन है। इसके उगाव के बाद इब्तदाई 2 माह के दौरान मुनासिब वक्फ़ों से अगर हल्की बारिश हो जाए तो फसल अच्छी हो जाती है। पकने के दौरान दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ता हुआ गर्म और खुश्क रहे तो बेहतरीन फसल के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अगर फूल आने से लेकर दाना बनने तक यानी मार्च के दौरान मौसम अबरआलूद या मरतूब रहे तो जलसाव के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसी दौरान तूफ़ानी बारिश हो जाए तो अजवाइन के पौधे टूट जाते हैं और इसका पैदावार में नुकसान होता है। मैरा और हल्की मैरा ज़मीन में अजवाइन काश्त की जाती है क्योंकि इसके बीज काफ़ी बारीक होते हैं। इसके लिए बेहतर उगाव के लिए बारीक ज़मीनी तैयारी की ज़रूरत है, यानी ज़मीन को बुरबरा कर लिया जाए, इससे ज़्यादा पैदावार होती है। इसकी जड़ों की गहराई कम होती है, इसलिए ज़मीन ज़्यादा गहराई तक तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती। तो लेज़र से हमवार शुदा ज़मीन जो है इसकी पैदावार के लिए, अजवाइन की पैदावार के लिए बेहतरीन है। इसके लिए जो ज़िम्मेदार वक्त काश्त निकालते हैं, इसी काश्त का मौजूद वक्त वस्त अक्टूबर से लेकर शुरू नवंबर तक होता है। गिरने से बचाव के पेश नज़र इसकी काश्त ज़्यादा गेती ना करें और पटड़ियों पर काश्त की सूरत में नवंबर का पहला हफ्ता ज़्यादा मौजूद है। ये अमूमन 120 या 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। हमारे ज़िम्मेदार अगर इसको अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ इसको तैयार करें, इस पर पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जो बड़ी आसानी से 6 से 8 मन फ़ी एकड़ पैदावार भी दे जाती है। ये बड़ा मुनाफा बख्श है ज़िम्मेदारों के लिए। हम इसकी तरफ आते हैं कि इसकी अहमियत क्या है, इसकी जो अफादियत है हमारे जिस्म के ऊपर वो क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं अगर हम इसको इस्तेमाल करें। इसके बीज अचार वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दर्द री के इलाज और हाजमा के लिए ये बड़ी मुफीद है। अलावा इसके बीज दवाइयों में भी इस्तेमाल होते हैं। अजवाइन भूख बढ़ाती है, बलगम और फारा के इलाज के लिए मुफीद है।
ये पत्थरी तोड़ती है। जिन लोगों के पत्थरी होती है ना, ये गुर्दों में या ये पेंक्रियाज में, तो ये खाएंगे तो आप उसको टूट जाएगी। बाज़ ज़हरों के लिए ये तरियाक है। बाज़ ज़हर जिस्म में पैदा हो जाते हैं उसको ये ख़त्म कर देती है। शहद के हमरा तमाम अज़ा के दर्द और वर्म के लिए ये मुफीद है। पुराने बुखार में कसरत से इसको इस्तेमाल किया जाता है। काली खांसी में लिए ये बहुत मुफीद है। अजवाइन नज़ला ज़ुकाम का मौसर इलाज है। कूटे हुए अजवाइन के बीज कपड़े में बांधकर सूंघने से जो बंद नाक है वो खुल जाता है। जिसके नाक बंद हो इसको सूंघने से वो खुल जाएगा। इसकी तासीर गर्म और खुशक होती है। ये मैदा से री और बलगम छांटती है। जिस्म में पैदा होने वाली ज़हरों का ये कुदरती तरियाक है, ये उसका इलाज है। और नींद और खसूसियत की भी ये हामिल है। जो ये खाएंगे तो नींद भी अच्छी से आ जाएगी आदमी को। कान दर्द के नुस्खा जात में ये इस्तेमाल की जाती है। और बिलवास्ता यह कुव्वत बा के लिए बहुत ही मकवी है। कुव्वत बा इससे मजबूत होती है, ताकतवर हो जाती है। फालतू रतूबात ज़ायल करके खून साफ़ करती है और जिस्म में कुदरती फुर्तीलापन बरकरार रखती है। ये अजवाइन बहुत ही कारआमद चीज़ है। हमारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर से ख़वातीन को पता है ये अजवाइन के जो देसी नुस्खे हैं वो कहाँ वो इसको इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही कारआमद चीज़ है। ये जो मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन लाया हूँ इसलिए लाया हूँ कि अजवाइन को अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। उसके फ़ायदे क्या हैं? ज़िम्मेदार को चाहिए कि वो ज़िम्मेदार भी अपनी फसलों को इसको लगाएं और काफ़ी उसको उनका फ़ायदा हो जाएगा। काफ़ी ये पैदावार देती, 6 से 8 मन फ़ी एकड़ पैदावार, अच्छी पैदावार है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।